वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 72 बीपीएससी और एईडीओ का एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से। 5 से 6 लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 60 एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। जितना भी सवाल आएगा इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर डीपीएसपी से सवाल आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। 60 एमसीक्यू के अंदर जो है सारा सिमुलेट कर दिया गया है। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। ये सारा एमसीक्यू जो है लक्ष्मीकांत से ही बनाया हुआ है, इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा सवाल जो है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में है। जो सिंपल से धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। हर एक डायमेंशन से जो है वो क्वेश्चन को बनाया गया है। तो पार्ट 4 ये आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस में, पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में फंडामेंटल डीपीएसपी है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट। कौन सा आर्टिकल जो है स्टेट टर्म डिफाइन करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 की तरफ दिमाग जा रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिगार्डिंग बताइए। तो आर्टिकल नंबर 36 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन डिफाइन करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। विच आप आराम से देखते रहो। अगर आपसे सवाल बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप आराम से देखते रहो, ठीक है। देखते देखते चीज़ें जो है वो सारी समझ में आ जाएगी। आपने कभी भी पढ़ा है तो सारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमरली एम टू एस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब बताइए सर। पहला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली है तो सही गलत हो गया ये। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इसको रखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये गलत बात है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये भी गलत बात है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है कौन, डीपीएसपी, ठीक है। आगे चलते हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। कितना गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। कि भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये सब प्रियम्बल हो, ये सब इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है, ठीक है। ये जस्टिसिएबल नहीं है। नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल है किसमें, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में फंडामेंटल रोल है किसका भैया। तो आर्टिकल नंबर 37 ये बात करता है कि फंडामेंटल है डीपीएसपी इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऐसा जब भी आएगा तो आपको आर्टिकल नंबर 37 मार्क करके आना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कौन है गांधीयन। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, सही बात है। आर्टिकल नंबर 40 एंड दी पावर विद द पावर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में आर्टिकल नंबर 39A बात करता है। देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 38 नहीं है, आर्टिकल नंबर 39A है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट सजेस्ट द स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन अंडर आर्टिकल नंबर विच आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39B, ठीक है। 39B डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड द वीमेन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीमेन हो या मेन हो, ये जितना काम किया गया है दोनों के द्वारा, इनको भी जितना सैलरी मिल रहा है उनको भी, ठीक है। मेन को अगर 100 रुपीज़ मिल रहा है पर डे तो इनको भी 100 रुपीज़ मिलना चाहिए। ये नहीं कि वीमेन है तो इनको 80 रुपया देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेलफेयर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बताइए सर। तो ये आर्टिकल नंबर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के आप क्या कीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जगाइए और एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। आर्टिकल नंबर 46 का आता है ये। आगे चलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट कॉल्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपीयर्स अंडर विच आर्टिकल्स। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में कौन सा बात करता है, आर्टिकल नंबर 51 बात करता है। ऑप्शन में आर्टिकल नंबर 51C है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंडेट्स द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन। तो लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो जब भी लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन के बारे में आएगा तो सीधा आर्टिकल नंबर 47 आपको मारना है और कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आगे चलते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि भैया सेपरेट कर दीजिए आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल नंबर 50 सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन क्रिटिसाइज मेनली बिकॉज, क्यों मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ऑप्शन देखते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये गलत बात है, दे हैव नो लीगल फोर्स, ठीक है, एंड नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, इसी वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है डीपीएसपी को कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है, यही क्रिटिसिज्म है इसका। द पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सो लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर नो डैमेज और डिस्ट्रॉय, सही है, बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है कीजिए सर, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर से भी सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ऐड किया गया था 39A ठीक है। Which directive principles calls for the organization of agriculture and animal husbandry on modern scientific lines, आर्टिकल नंबर 48, ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीलिंग विद द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज इज कंटेंट इन, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 43 है हमारे पास, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 है। 43B किसके लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 37 इन रिलेशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब 37 के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा है कि क्या बात कहते हैं कि फंडामेंटल इन नेचर, ठीक है, मेक्स देम जस्टिसिएबल, गलत बात है, डिक्लेयर्स देम फंडामेंटल बट नॉन इन्फोर्सिबल, ये सही है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। Which articles mandates state participation of workers in management of the industries, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43A, ठीक है, 43A क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में बात करता है कि वर्कर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आर्टिकल नंबर 43A। Which directive principles advocates the prohibition of consumption of intoxicating drink and drugs to injurious, आर्टिकल नंबर 47। The directive principles related to uniform civil code for all citizen is stated in, बताइए सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसीसी के बारे में आर्टिकल नंबर 44 आपको दो जुबान पे होगा। which directive principle specifies early childhood care and education up to 6 years of age, आर्टिकल नंबर 45। According to the directive principles, the state should take steps to safeguard which of the following, बताइए सर। According to directive principles, state should take steps to safeguard which of the following, forest and wildlife, forest and wildlife को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लेगा स्टेट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, इंटरनेशनल पीस ओनली, इज द राइट आंसर। The directive principles that promotes voluntary formation and democratic control of cooperative society, तो सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आर्टिकल नंबर 43B है। सारा आर्टिकल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग द चंपकम दोराई राजन केस, देखो इंपॉर्टेंट है ये, एस्टेब्लिश्ड डैट, क्या बोला था चंपकम दोराई राजन केस 1951 में, कहती है फंडामेंटल राइट्स ओवर राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में तो कौन ओवर राइट करेगा, फंडामेंटल राइट जो है ओवर राइट करेगा ऑन डीपीएसपी अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, ठीक है, तो बी ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 39 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, बताइए सर। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सही बात है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी सही बात है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, ये भी सही बात है। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया, ये बीच में, ये गलत बात है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है,
आराम से देखो। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 39A है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल नंबर 39B है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन भी बात करता है आर्टिकल नंबर 39, पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो 1, 2, 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी इन्फ्लुएंस था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यह बात आपको याद रखना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वाज इंसर्टेड टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। आर्टिकल नंबर 50, ठीक है, बात करता है सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर करता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्फेसाइज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। ऐसा जब भी आएगा तो आर्टिकल 46 से आपको मारना है। एजुकेशन से रिलेटेड प्रमोट करना है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिटवीन दी एमंग द एससीज एंड एसटीज, तो आर्टिकल नंबर 46। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकरेज द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? फंडामेंटल राइट्स। गलत बात है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से गया? डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस विद मोरल फोर्स, ये सही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं, जुडिशरी मैंडेट्स भी नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। Which constitutional articles ensure the participation of workers in the management of the industries? आराम से आप देखते चले जाओ, ठीक है। फास्ट है या स्लो है आपको सब समझ में आएगा। Which constitutional articles ensure the participation of workers in the management of the industries? कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है कि वर्कर को पार्टिसिपेट करना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज? तो आर्टिकल नंबर 43A, ठीक है, और 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत बात है, इन्फोर्सिबल नहीं है, यही तो क्रिटिसिज्म है। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज ऑफन रेफर टू एज द रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट? बताइए। ऑलरेडी बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ ये कि वेलफेयर स्टेट कौन है भैया? फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कौन है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जब भी कभी वेलफेयर स्टेट आपको मिल जाए किसी भी एमसीक्यू में, तुरंत ढूंढना शुरू कर दो, क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंडेट द स्टेट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स? ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? क्या है? मैंडेट द स्टेट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। आर्टिकल नंबर 39A, 40, 41, 41, ठीक है। और 41 जो है वो किसके लिए? ओल्ड एज के लिए भी है, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल नंबर 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, कौन से प्रिंसिपल पे? सेंट्रलाइज कंट्रोल पे नहीं, वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल आप ऐसे भी मार दोगे। आगे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑब्लाइजिंग द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द पब्लिक हेल्थ, पता है, हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 47। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के लिए भी आएगा तो आर्टिकल नंबर 47 ही मारना है आपको। विच आर्टिकल डिक्लेयर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में आर्टिकल नंबर 37 हम लोगों ने देखा है, जो आर्टिकल नंबर 37 ऑप्शन में है, बी मार कर निकल जाएंगे। आगे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट प्रमोट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल नंबर 46। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा कि प्रमोट करना है एजुकेशन को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, एमंग द एससीज एसटीज, तो आर्टिकल नंबर 46, ठीक है, आपको मार के आना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन and animal husbandry on modern scientific line, article number 48. Which directive principles guides the state to ensure health and strength of the workers? ठीक है, health and strength of the workers, article number 42, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 एडवोकेट्स किस में? आर्टिकल नंबर 43 किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स नहीं, कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, ये सही है। अब 3 आर्टिकल इससे निकलेगा। 43 किसके लिए हो गया? कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। 43A हो गया, ठीक है, वर्कर को पार्टिसिपेट करना मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। 43B हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? 48A, सेम कहानी है। अंडर विच
आर्टिकल डज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द जस्टिस अपीयर्ड। ठीक है, क्या है कहानी, अंडर विच आर्टिकल डज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस अपीयर्ड। आर्टिकल नंबर 38 द 38 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 38 रिक्वायर्स द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। The principle that directs the state to strive to minimize inequalities in the income is, देखते हैं तो ये क्या, द प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट्स द स्टेट टू स्ट्राइव द मिनिमाइज इन इनइक्वालिटीज इन इनकम। ठीक है, इनइक्वालिटीज के बारे में कौन है, आर्टिकल नंबर 39A। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द मिनर्वा मिल केस डील्स विद द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सही बात है, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस करने के बारे में बात करता था मिनर्वा मिल केस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, गलत बात है, ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट आएगा, DPSP दोनों में बेहतरीन रिलेशन है, मार देना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच कॉल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत वाज इंस्पायर्ड बाय द, किससे इंस्पायर्ड है, ये गांधीयन से इंस्पायर्ड है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, गलत बात है, गांधीयन फिलॉसफी। आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत, ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी है। ठीक है, इस तरीके से ये 60 MCQ जो है कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सिस्टमाइज के इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए आप। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, AEDO हो या 72 BPSC हो। अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा तो इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है 99%। ठीक है, क्या ही सवाल पूछेगा, हर तरीके का सवाल हम लोग बना रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।